ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये बंद करो। ओम हरि ओम हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। हे कृपालु करुणानिधि दीनबंधु हनुमान हे कृपालु करुणानिधि दीनबंधु हनुमान आकर आज विराजिए तेज पुंज बलवान। हे दयालु करुणा करहु कृपाल कथायारंभ होत है बाणी हो ये रसाल। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे मित्रों, श्रीमद् भागवत की उस विशाल सागर में अनेक ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जो भगवान से सीधे संबंध रखने वाली, सीधे कृपा बरसाने वाली और सीधे साक्षात परात्पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने वाली। इसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी घटना आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह किया तो रुक्मिणी नहीं चाहता था कि हमारी बहन रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर, रुक्मिणी के ऊपर दया करके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना अर्धांगिनी बनाना स्वीकार किया। विवाहोपरांत जब रुक्मिणी का विवाह हो गया, रुक्मिणी भगवान कृष्ण को पीछा करता हुआ और बहुत दूर तक पीछा किया, भगवान के ऊपर असह्य बाणों का प्रयोग करता रहा। भगवान ने अपने रथ को रोक दिया ऐसे निर्जन स्थान में, और फिर भगवान ने अपना तर्कस से तीखे बाणों को निकाला
इतना बाण का बौछार किया कि बाणों से अवरुद्ध हो गया रुक्मी। अंतिम में रुक्मी को जब बिल्कुल परास्त कर दिया, तब भगवान ने केस पकड़ा और घसीटा और कृपाण निकाल करके जैसे मारना चाहा, तो ही रुक्मिणी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहा, भगवान हमारी भाभी जो है अनाथ हो जाएगी, और जब मैं अपनी घर जाऊंगी तो अपनी भाभी को विधवा देख करके हमारे मन में बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए इसको जीवन दान दीजिए। रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान ने रुक्मी को जीवन दान दे दिया, लेकिन उसने प्रण किया था कि यदि श्री कृष्ण को मार नहीं पाऊंगा तो अपने निवास में प्रवेश नहीं करूंगा। उसके फलस्वरूप रुक्मी ने एक भोजकट नाम का शहर बसाया और वहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बहुत दिन बीत गए। रुक्मी ने सोचा कि विरोध तो बहुत चरम सीमा पर हो गया है, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि संबंध लग ही गया है तो संबंध में खटास खत्म करनी चाहिए, अपनी बहन को खुश करना चाहिए। तो रुक्मी ने अपनी बेटी का विवाह प्रद्युम्न के साथ में किया और थोड़ा सा सोचा कि और प्रगाढ़ हो जाए, तो अपने बेटे की लड़की के साथ में भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में विवाह किया। लेकिन जब सज धज करके बारात वहां पहुंची तो पूर्ण रूप हर्षोल्लास के साथ में विवाह संपन्न हुआ, लेकिन संपन्नता व्यवस्था में थी, हृदय में संपन्नता नहीं थी। हृदय में कड़वाहट थी, किसी न किसी तरीके से भावावेश में कड़वाहट प्रकट हो ही जाता था। तो रुक्मी अपने मित्रों के साथ में बार बार बलराम जी का उपहास किया करता था। रुक्मी के मित्रों ने कहा कि आप एकदम से अपमानित करना चाहते हैं तो पासा खेलिए। पासा उनको आता नहीं है और उसी में भरपूर इनका अपमान हम लोग कर लेंगे। रुक्मी ने कहा, बलराम जी आइए पासा खेला जाए, विवाहोपरांत कुछ मौज मस्ती ली जाए। पासा खेलना प्रारंभ किया। जितने बार भगवान बलराम जीते उतने बार रुक्मी के जितने मित्रवर्ग थे और रुक्मी जीत गए हम जीत गए, इस तरीके से सारे पासों को इकट्ठा कर लेता था। आकाशवाणी हुई 3-4 बार जब हराया बलराम को, तो आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपनी धूर्तता छोड़ दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आकाशवाणी सुनने के बावजूद भी उन मूर्खों को सद्बुद्धि नहीं आई और फिर पासा खेलना प्रारंभ किया। बलराम जी जीत लिया, तब भी फिर उन चोरों ने, दुष्टों ने उपहास किया। अंतिम में उपहास बलराम जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने कोई बोले, अंतिम में उपहास सहन नहीं हुआ और बलराम जी ने अपना हल मूसर उठाया और इतना कठोर प्रहार किया कि रुक्मी का वध हो गया।
तो आनंद में भंग हो गया और चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। सब लोग भागने लगे। जितने रुक्मी के पक्षधर थे सब भाग खड़े हुए और बलराम जी 9 वधू के साथ में भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किया। इस तरीके से रुक्मी का वध हुआ। इस कथा का अंतिम निष्कर्ष यह है, जीवन में उपहास अत्यंत बुरा है। उपहास जब सीमा से अधिक होगा तो वो पतन का कारण होगा। इसलिए कभी भी दूसरे व्यक्ति का उपहास जीवन में नहीं करना चाहिए और उपहास उतना करे जितने उपहास में सुख की अनुभूति हो। और जैसे ही वो उपहास दुख का रूप धारण करेगा, वेदना का रूप धारण करेगा, क्रोध का रूप धारण करेगा और अपमान का रूप धारण करेगा, त्यों ही उपहास उसका सर्वनाश करेगा। इसलिए जीवन में कभी उपहास नहीं करनी चाहिए।